बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज अपनी ज़विक सीरीज़ की क्लास 21 के अंदर मैं आपको टेम्पलेट्स डैशबोर्ड क्रिएट करना सिखाऊंगा। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको आइटम्स, स्टिकर्स और ग्राफ को टेम्पलेट्स में कन्वर्ट करना सिखाया था। इस वीडियो में टेम्पलेट डैशबोर्ड आपको क्रिएट करना सिखाऊंगा। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए मैं अपने सर्वर पे आता हूँ। मैं अपने ज़विक सर्वर पे आ गया हूँ। विंडोज़ 11। अब मॉनिटरिंग पे आ जाते हैं। होस्ट, यहाँ से मैं ये मेरे अभी फ़िल्टर्स ऑन है, मैं फ़िल्टर ये ऑफ़ करता हूँ। अब यहाँ से देख सकते हैं विंडोज़ 11 के सामने लेटेस्ट डेटा, प्रॉब्लम, ग्राफ और डैशबोर्ड। डैशबोर्ड ऊपर वालों में अपीयर है लेकिन विंडोज़ के सामने फेडेड है। अब मैं कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन होस्ट विंडोज़ 11। अब मैं यहाँ से इसकी ज़रा फ़िल्टर ऑफ़ करता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से कोई ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आ रही जिससे मैं डैशबोर्ड क्रिएट कर सकता हूँ। नो ऑप्शन टू क्रिएट अ डैशबोर्ड। अब यहाँ टेम्पलेट्स के नीचे विंडो बेसिक में यहाँ क्लिक करता हूँ। अब यहाँ ऑप्शन आ रही है डैशबोर्ड की। मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ डैशबोर्ड पे, या मैं यहाँ वापस आके मैं टेम्पलेट्स पे क्लिक करता हूँ। विंडो बेसिक मैं यहाँ क्लिक करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। और यहाँ डैशबोर्ड इसके सामने भी है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ डैशबोर्ड पे और यहाँ से क्रिएट अ डैशबोर्ड। यहाँ आप कोई भी नाम दे सकते हैं। नाम मैं फिलहाल स्टेटस रख देता हूँ। डिफ़ॉल्ट पेज डिस्प्ले पीरियड 10 सेकंड, 30 सेकंड्स, 1 मिनट, 2 मिनट, आप अपनी जो भी आप टाइम रखना चाहते हैं इंटरवल का। मैं मिनिमम रख देता हूँ 10 सेकंड का। स्टार्ट स्लाइड शो ऑटोमेटिकली चेक रहने देता हूँ, अप्लाई करता हूँ। अब यहाँ से मैं किसी भी जगह इसको ड्रॉप कर सकता हूँ। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं पहले क्लॉक पे क्लिक करता हूँ। नाम कुछ भी आप दे सकते हैं। टाइम टाइप क्या होनी चाहिए? लोकल टाइम, सर्वर टाइम, होस्ट टाइम। मैं लोकल टाइम रखता हूँ। शो हेडर यही चेक रहता है और मैं यहाँ से इसको ऐड कर देता हूँ। अब ये आ गया मेरा ग्राफ सा। मैं इसको एक साइड पे रख देता हूँ। यहाँ से इसको आप छोटा बड़ा करना चाहें तो यहाँ से आप इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसमें एडिटिंग करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं इसको एडिट, और अगर आपने इसको डिलीट करना है तो यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, इसको टाइप करते हैं लोग ग्राफ क्लासिक पे। नाम अगर आप देना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। सोर्स क्या है? ग्राफ है। यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ इसका सीपीयू यूटिलाइजेशन, मेमोरी है, मैं फिलहाल ये सिलेक्ट करता हूँ। शो लेजेंड चेक है, शो हेडर भी चेक है। ऐड करता हूँ इसको। साइज यहाँ से आप अगर इसको छोटा बड़ा करना चाहें तो आप इसको अकॉर्डिंगली इसको कर सकते हैं। दोबारा मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, टाइप ग्राफ क्लासिक, और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ सिंपल ग्राफ। आइटम्स के सामने मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ टोटल स्पेस ऑफ सी ड्राइव। शो लेजेंड चेक है और शो हेडर भी चेक है। ऐड करते हैं इसको, ये आ गया। इसके बाद हम दोबारा यहाँ क्लिक कर लेता हूँ मैं इसको। टाइप इस दफ़ा मैं चेंज करता हूँ इसकी। यहाँ से मैं इसको, इसके बाद आता है ग्राफ प्रोटोटाइप। मैं आइटम वैल्यू को सिलेक्ट करता हूँ, उसको बाद में देखेंगे। आइटम सेम टोटल स्पेस ऑफ सी ड्राइव, मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ। अब एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, अभी शो डिस्क्रिप्शन है, वैल्यू है, टाइम चेंज इंडिकेटर। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने ये सारा डिस्क्राइब कर चुका हूँ मैं। अभी फ़िलहाल मैं इसको एडवांस कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी नहीं कर रहा, यही रखता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ। अभी थोड़ा सा इसको इधर करते हैं, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको उठा के यहाँ कर लेते हैं। दोबारा मैं इसको क्लिक करता हूँ, टाइप पे आ जाते हैं, प्लेन टेक्स्ट। आइटम में यहाँ मैं करता हूँ इसको
फ्री मेमोरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस दफ़ा सेलेक्ट करता हूँ, एटम लोकेशन ठीक है, शो लाइंस 25 ही रहने देता हूँ और इसको ऐड करता हूँ। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ से इसको सेव चेंजेस कर लेते हैं। स्टेटस, अब अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये हमें शो कर रहा है इसकी। अब यहाँ से आप देख सकते हैं पेज 1, अगर मैंने कोई और पेज ऐड करने हैं तो मैं कैसे पेज इसके अंदर ऐड करूँगा। मैं यहाँ आ जाता हूँ कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर टेम्पलेट्स में, और यहाँ से विंडो बेसिक, डैशबोर्ड, स्टेटस, और यहाँ से ऐड में आना है आपने, और यहाँ ऐड पेज करना है। यहाँ आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, अगर नाम नहीं देते तो ये पेज 2 उसका ऑटोमेटिकली नाम सेलेक्ट कर लेगा। पेज डिस्प्ले पीरियड मैं डिफ़ॉल्ट 10 सेकंड ही रहने देता हूँ, मैं अप्लाई करता हूँ, ये आ गया पेज मेरा 2। अब यहाँ मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, क्लिक करता हूँ, ड्रॉप मेन्यू को क्लिक करके इस दफ़ा मैं यहाँ URL देता हूँ। अगर आपकी कोई भी वेबसाइट है, मतलब कोई मॉनिटरिंग आपकी अदर वेबसाइट है जो जिसका वेब इंटरफेस है, मॉनिटरिंग सिस्टम चल रहा है जो वेब इंटरफेस के थ्रू है, तो आप उसका URL यहाँ दे सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल, मेरे पास भी कोई वेबसाइट तो नहीं है, मैं यूट्यूब पे आके अपना ही पेज इस पे मेंशन कर देता हूँ, लाइक मैं यहाँ से ये मैंने URL कॉपी कर लिया। आपकी जो भी वेबसाइट होगी वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है, ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ पेज को, फिर देखते हैं ये क्या करता है। सेव चेंजेस, उसके बाद मॉनिटरिंग पे आते हैं, होस्ट में आ जाता हूँ मैं। यहाँ से अब आप देख सकते हैं विंडोज़ 11 के सामने डैशबोर्ड जो है, जो पहले फेडेड था, अब अपीयर हो गया। अब मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ, अब ये मेरा डैशबोर्ड यहाँ आ रहा है। CPU यूटिलाइजेशन, सी ड्राइव, फ्री मेमोरी मुझे यहाँ शो कर रहा है, टोटल स्पेस ऑफ सी ड्राइव वो शो कर रहा है, टाइम यहाँ शो कर रहा है। अब मैं पेज 2 पे अगर आता हूँ तो यूट्यूब रिफ्यूज टू कनेक्ट। अब मुझे कोई और वेबसाइट में फॉर एग्जांपल दे देता हूँ टाइम बीइंग के लिए, टेम्पलेट्स, डैशबोर्ड, स्टेटस, पेज 2, यहाँ मैं इसको वेबसाइट लाइक ये वाली वेबसाइट में यहाँ मेंशन कर देता हूँ। सेटिंग में आता हूँ, इसको कॉट कर अप्लाई करता हूँ, सेव चेंजेस करते हैं, इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब आता हूँ मॉनिटरिंग में, पोस्ट, डैशबोर्ड और पेज 2 पे। यू नीड टू अनेबल जावास्क्रिप्ट टू रन दिस ऐप। अभी जावास्क्रिप्ट अनेबल नहीं है, जिसकी वजह से ये पेज अपीयर नहीं हो रहा। आपकी वेबसाइट जो होगी वो यहाँ अपीयर हो जाएगी। होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे आप टेम्पलेट डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।